नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भाइयों बहनों, मीठे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों, राज दुलारों, शक्तिशाली आत्माओं, बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। आज संडे है और आज ये दोनों ड्रेसअप में हैं, दिख रही है। सेंटर जाने का समय, सेंटर जाने के लिए दोनों रेडी है। आज सेंटर में ब्लड डोनेशन का कैंप भी है, आई चेकअप भी है। तो ये दादी प्रकाश मणि जी के 18वीं स्मृति दिवस पर आपको पता है कि पूरे भारत में, अब पूरे नेपाल में हर जगह जो है ये कैंप लग रहे हैं। हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भारत सरकार के साथ मिल कर के 1 लाख ब्लड यूनिट करने का रिकॉर्ड ब्रह्मा कुमारीज बनाने जा रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने जा रहा है, गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनने जा रहा है और इससे 3 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो भाइयों बहनों, आज की मुरली का मनन चिंतन हम लोग करेंगे। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, आपको याद है? कल की मुरली के 2 शब्द, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। बाबा ने कहा बच्चे अपार खुशी में रहो। बाबा हम बच्चों को किस चीज़ का श्रृंगार कराने आए हैं? किस चीज़ का? ज्ञान का श्रृंगार। हाँ, मुरली से बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार कर देते हैं बाबा। कल तीज का व्रत भी है ना, परसों, उसमें माताएं 16 श्रृंगार करती है ना, 16 श्रृंगार का। तो असली बाबा हम बच्चों का श्रृंगार कैसे करते हैं? ज्ञान से, गुणों से श्रृंगार करते हैं। बाबा ने कल बच्चों को कहा बच्चे ड्रामा की स्मृति को याद रखना। आज भी बाबा ने कहा है 3 बार, 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। कल बाबा ने क्या कहा था कि अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है, योगी और समस्या को नहीं, योगी समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करना है। कभी भी कोई समस्या आए, विघ्न आए और किसी की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, गुण स्वरूप बनना है, गुणों का ही वर्णन करना है ना। और आज की मुरली, कल का मुरली का 2 शब्द हम लोग क्या लिए थे? योगी और भोगी। आज का मुरली का पॉइंट है सेट अपसेट। हाँ, तो आज 24 तारीख का अव्यक्त मुरली चलती है, रविवार को। आज लोग की छुट्टी भी रहती है, लोग भी मुरली पूरा सुनती है, क्लास में बैठ के सुनती है। ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जला करके बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। कौन से योग से? ज्वालामुखी योग से। कौन से पूंछ को जला देना है? मैंपन की पूंछ को जला देना है, तो बाप समान बनेंगे और समय भी समीप आएगा। बाबा ने हम बच्चों को 3 खाते देख रहे हैं। एक है पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रालब्ध, दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, और तीसरा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा, निस्वार्थ सेवा करके पुण्य का खाता जमा करना। तो पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए बाबा ने कौन सा मंत्र दिया, कौन सी चाबी दी? मंत्र दिया मनमना भाव, और चाबी कौन सा दिया? 3 बिंदी, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप, तीसरा ड्रामा, फुल स्टॉप बिंदी। और खजाना बढ़ाने का जो विधि है वो क्या है? दृढ़ता है, दृढ़ता है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को पास भी 3 तरह का पास दिया। एक जिससे सदा बाप के साथ पास रहना अनुभव होगा, पास होने का 3 स्वरूप, बाबा के पास रहना, जो बीता सो पास हो गया, और तीसरा पास विद ऑनर होना। ठीक है। और बाबा ने क्या कहा? मैंपन को क्या कर दो? मैं, जब भी मैं बोलो तो क्या बोलो? मैं कौन? मैं आत्मा। और जब भी मेरा बोलो, मेरा बाबा। इसमें बोलो, जुड़वा में बोलो, मैंपन को जला ही दो। अब बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने देना है।
मैंने किया, मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? कौन जानवर? माया बकरी। रावण। अच्छा, तो बाबा ने ज्वालामुखी तपस्या को बताया। ज्वाला देवी का भी यादगार है ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम क्या करो, दुखियों को सुख देना है और सेवाएं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से, चेहरा और चलन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो बाप दादा ने हम बच्चों के सामने गीत भी गाए। कौन सी गीत गाए? वाह बच्चे वाह। बाबा हम बच्चों को कहते हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 10 कदम बाप है। पदम गुना मदद बाबा का मिलता है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम लोग के पास तो अपना विमान है। कौन सा? मन का विमान। मन के विमान से कहाँ चले आओ? मधुबन में आ जाओ। मधुबन में 4 धाम यात्रा कर लो। कौन कौन सा धाम है? पहला मुक्ति धाम, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कुटिया, बाबा का बंगला, बाबा का कमरा, है ना। ठीक है। तो चारों तरफ हम लोग गए थे ना, शांति 4 धाम यात्रा की है ना। बाबा को चिट्ठी लिखी थी। हाँ। क्या लिखी थी? पूरा नहीं होता, पूरा हो गया था ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कैड वालों से भी बाबा मिले हैं, कल दिल वालों से बाबा मिले, फिर डबल विदेशियों से भी बाबा मिले हैं, और दादी जानकी की ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाकर आई है, उन्होंने भी बहुत याद दी है। बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तो अब क्या करना है? दृढ़ संकल्प करना है। ठीक है। क्या बोलना है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है, हार है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप बनना है। बाबा ने हम बच्चों को सामानों से सजाया। सदा बेफिक्र बादशाह, सदा बेगमपुर के बादशाह, सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले। और बाबा ने हम बच्चों को वरदान क्या दिया कि स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले, दाता विधाता भव। तो आज की मुरली से 2 समान क्या है? मैं मास्टर, दाता विधाता। जो भी कमी कमजोरी है उसको क्या कर देना है? दान कर देना है। और अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहना है, कमजोरियों के नहीं गाना है, कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। फिर बाबा ने सेट और अपसेट, आज की मुरली से 2 शब्द भी दिए, सेट और अपसेट, जिससे प्यार हो। बाबा ने क्या कहा कि बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है। मेरे मोरल वैल्यू बुक में था सारा बात अपसेट क्वेश्चन में। तो इसीलिए बाबा को अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे मत बोलो, बात ही ऐसी थी, क्या करे अपसेट हो। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, जोर से बोलो मेरा बाबा। उसी प्यार में समा जाओ और सदा सम्मान की सीट पर सेट रहो, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। यह है आज की मुरली का। और आज की मुरली से हमने क्या सीखा? कभी हमको अपसेट नहीं होना है, सदा खुश रहना है, निशानी है वो बाप समान बनने की। और आज की मुरली में कहानी लेंगे, जंगल में आग। एक बार जंगल में भीषण आग लगी। पशु झील के दूसरी ओर जमा हो गए और आग की लपटों को देखने लगे। एक छोटे पक्षी ने आग को देखकर अपनी छोटी चोंच से में एक बूंद पानी लिया और उसे लपटों पर टपकाया। वह वापस आया, अपनी चोंच में दूसरा बूंद लिया और टपका दिया। इस तरह वह मेहनत से आगे पीछे उड़ने लगा। दूसरे पशु सिर्फ उसे देख रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को कहा कि क्या यह सोच रहा है कि वह एक बूंद पानी से कुछ कर लेगा। एक स्थान पर उन्होंने उससे पूछा कि भाई हमें बताओ छोटे पक्षी, क्या तुम ईमानदारी से यह विश्वास करते हो कि पानी की छोटी बूंद से तुम आग बुझा सकते हो?
छोटे पक्षी ने उत्तर दिया कि मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तभी वहाँ से एक देवदूत गुजरा। उसने छोटे पक्षी को देखा और उसने जोरों की वर्षा की और आग बुझ गई। एक कहानी भी पहले भी हम लोगों ने सुना था ना कि एक चिड़िया आग बुझा रही थी, तो हाथी ने कहा कि तुम्हारी छोटे से बूंद से ये आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया ने क्या कहा, मैं कर रही हूँ, है ना, आप भी करो। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला जाएगा और मेरा तो आग बुझाने वालों की नाम में लिस्ट होगा और आपका आग लगाने वालों, है ना। तो ये कहानी हम लोग ने बहुत अच्छी सीखी। हमें सहयोग करना चाहिए, हमें आग बुझाने में चाहे कितना भी हमारे अंदर पावर क्यों ना हो, हमें हमेशा पुण्य कर्म करना चाहिए, है कि नहीं। चलो ब्लड डोनेशन करने के लिए वहाँ पे सेवाएं हैं इस सेंटर में। आज की मुरली से सबको ओम शांति बोल दो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सबका भला हो, सब नशा मुक्त रहें। बोल दो, नशा मुक्त भव। ओम शांति। ओम शांति।